हेलो 9th क्लास। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड। और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों के आंसर समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो किस प्रकार के थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्गी और टॉमी जो पढ़ाई करते थे उनके जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे। मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक टीचर यानी कि कंप्यूटर। विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन, जिनकी क्या थी? बड़ी सी काली स्क्रीन थी जिस पर जो उनके लेसन थे यानी पाठ थे वो प्रकट होते थे या दिखाए जाते थे, शो किए जाते थे। एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जाते थे, बताए जाते थे। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. जो ये मैकेनिकल टीचर थे उनका एक स्लॉट होता था जिसमें विद्यार्थियों को अपना जो भी होमवर्क दिया हुआ होता था तो होमवर्क करके उसमें उन्हें स्लॉट में और टेस्ट पेपर दोनों ही रखने पड़ते थे। They didn't have a living human being as a teacher. उनका कोई मानव टीचर नहीं था, जैसा कि आजकल जो पढ़ाते हैं तो इस तरह का कोई भी व्यक्तिगत टीचर नहीं था। Who would teach the students in a classroom, जो ऐसे बच्चों को क्या करे, एक क्लासरूम में पढ़ाता हो। तो उनका जो भी टीचर थे वो कैसे थे? पूरी तरीके से मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि कहने का आशय जो है वो है इसमें कि वो कंप्यूटर से अपने घर पर बैठ कर के ही पढ़ा करते थे, कोई अलग बिल्डिंग में अलग स्कूल पे नहीं जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया? She sent for county inspector because the mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography. मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था यानी यांत्रिक टीचर जो थे वो मार्गी को भूगोल विषय में, ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे। एंड सी हैड डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका जो प्रदर्शन था वो खराब से खराब होता चला जा रहा था, यानी सुधार नहीं हो रहा था उसमें, बल्कि क्या हो रहा था, बुरे से और बुरा हो रहा था। सो हर मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग। इसलिए माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया ताकि वह ये पता कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी जो मार्गी का प्रदर्शन है भूगोल में वो खराब से खराब होता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी मार्गी खराब प्रदर्शन भूगोल में क्यों कर रही हैं, क्या खराबी है या क्या परेशानी है। व्हाट डिड ही डू? अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू से आशा यहाँ पे क्या है? व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ही की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ही से आशा है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। उन्होंने उसको बुलवाया तो उसने क्या किया। The inspector took the teacher apart to check its condition and Margie hoped that he wouldn't be able to put it back together. काउंटी इंस्पेक्टर ने जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का उसको अलग ले गए और उसके पूरे हिस्से क्या करे, अलग कर दिए, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिर दिक्कत कहाँ है। और तब जब उसने उसके हिस्से कर दिए, कलपुर्जे अलग कर दिए, तो मार्गी ये बात सोच रही थी या मार्गी इस बात की आशा कर रही थी
कि शायद उसको ये बात नहीं मालूम होगी, किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को ये बात नहीं मालूम होगी कि इसको अब वापस जोड़ना कैसे, यानी इसके कल पुर्जे वापस कैसे लगाना है या वापस सही से दोबारा टीचर को कैसे खड़ा करना है। बट ही न्यू हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को ये अच्छे से मालूम था कि उन कल पुर्जों को कैसे जोड़ना है या कैसे लगाना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो ही सेट राइट द टीचर, और लगभग आधा एक घंटे में ही उन्होंने क्या करा, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके टीचर को बिल्कुल सही कर दिया। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी जियोग्राफी में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने इसमें उसकी मदद कैसे की, यानी उसको सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने मदद कैसे की। द ज्योग्राफी सेक्टर इन मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी में थोड़ा सा ज्यादा तेज चल रहा था, थोड़ा सा आगे चल रहा था और थोड़ा सा टू क्विक, यानी उसकी जो फुर्ती थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। दैट इज वाई मार्गी वाज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी, और यही एक कारण था कि मार्गी ज्योग्राफी यानी भूगोल में बुरा प्रदर्शन कर रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट डाउन टू द लेवल ऑफ एन एवरेज 10 years ओल्ड। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या करा, उसको थोड़ा सा धीमा कर दिया। जो तेज चल रहा था उसकी उम्र के हिसाब से ज्यादा आगे था वो, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको थोड़ा धीमा करा और कितना कर दिया, थोड़ा सा 1 साल उसको कम कर दिया। 1 साल यानी 11 ईयर की है वो, इसको 10 ईयर के हिसाब से भूगोल विषय को उन्होंने कर दिया। जो कि मार्गी से ज्यादा आगे था तो मार्गी के लेवल का ही एक तरह से कर दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था। द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट। एक बार टॉमी का जो टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर, हिस्ट्री यानी इतिहास विषय का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से क्या हुआ था, खाली हो गया था। इट्स स्क्रीन वाज शोइंग नथिंग, उसकी जो स्क्रीन थी वो कुछ भी नहीं दिखा रही थी। सो टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर अबाउट अ मंथ फॉर रिपेयर। इसलिए टॉमी के टीचर को 1 महीना के लिए रिपेयर करने यानी सुधारने के लिए ले जाया गया था। अगला क्वेश्चन, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। क्या मार्गी के पढ़ाई के जो बात कही जा रही है, रेगुलर समय था और रेगुलर दिन थे, यानी निश्चित समय और निश्चित दिन में वो पढ़ाई किया करती थी। यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स। हाँ, मार्गी के रेगुलर डे थे और रेगुलर ही आवर थे, यानी कि वो निश्चित दिन और निश्चित समय पर ही पढ़ाई किया करती थी। फॉर स्कूल एक्सेप्ट ऑफ सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके उसका जो स्कूल है वो रोजाना लगा करता था। इट वाज सो बिकॉज हर मदर सेड, और ऐसा क्यों था, क्योंकि उसकी माँ का कहना था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं, बेहतर सीखती हैं यदि उन्हें नियमित घंटों में पढ़ाई करवाई जाए, यानी रेगुलर पढ़ाई करवाई जाए, नियमित पढ़ाई करवाई जाए तो लड़कियां जल्दी सीखती। इस कारण से उसका जो समय था वो रेगुलर था और डेज भी उसके सैटरडे और संडे को छोड़ करके रेगुलर। अगला क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने समय के स्कूल का वर्णन किस प्रकार से किया है।
टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज डिफरेंट फ्रॉम देयर्स। टॉमी ने पुराने समय के जो स्कूल हैं उनका वर्णन जो किया है वो टॉमी के समय से बिल्कुल अलग थी। सेंचुरीज एगो आ स्कूल वाज ए स्पेशल बिल्डिंग। सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले जो स्कूल थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग में हुआ करते थे। वेयर ऑल द चिल्ड्रन वेंट टुगेदर टू स्टडी एंड प्ले, जहां पर के बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे और एक साथ खेलते थे। दे इवन हैड अ मैन एज अ टीचर, और यहाँ तक कि उनको पढ़ाने के लिए एक मानव टीचर हुआ करता था। एंड लर्न द सेम थिंग्स टुगेदर इफ दे वर ऑफ द सेम एज, और यदि वो एक समान उम्र के ही हुआ करते थे बच्चे, तो एक उम्र के बच्चे एक समान चीजों को ही सीखा करते थे। सबके लिए अलग अलग सीखने का क्रम नहीं था, सब एक उम्र के हुआ करते थे बच्चे, तो उन सबको एक समान ही सब कुछ सिखाया जाता था। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। ये स्कूल हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि उसने पुराने समय के टीचर्स के बारे में क्या वर्णन किया है। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज रियल मैन हु टॉट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी ने जो वर्णन करा है पुराने समय के टीचर का, उसका कहना है कि वो वास्तव में आदमी हुआ करते थे जो कि उन्हें एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे। यांत्रिक टीचर नहीं था, कैसा था, रियल मैन था, वास्तविक व्यक्ति हुआ करते थे। दीज टीचर्स वुड टीच एंड गिव होमवर्क टू स्टूडेंट्स। ये टीचर बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न किया करते थे। टॉमी फर्दर सेड दैट द टीचर वर नॉट रेगुलर टीचर्स। टॉमी का आगे ये भी कहना है कि ये जो टीचर होते थे, मानव टीचर, वो नियमित टीचर नहीं थे, लाइक हिज मैकेनिकल टीचर, जैसा कि उसके मैकेनिकल टीचर नियमित हैं, रेगुलर हैं, उस तरह से ये व्यक्ति जो हैं वो रेगुलर नहीं थे। एंड दे डिडंट लिव इन द हाउस, और वो बच्चों के घर में भी नहीं रहा करते थे। बच्चों, आगे जो आपके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ, यानी इन आंसरों को आप छोटा किसी भी हाल में नहीं लिख सकते हैं, आपको कम से कम 100 या 150 शब्दों में ही आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। जो मार्गी और टॉमी की ये जो कहानी बताई जा रही इस लेसन में, उसमें जिन स्कूलों का जिक्र किया जा रहा है, क्लासरूम्स का और मैकेनिकल टीचर्स का, तो उनके मेन फीचर्स क्या हैं वो हमको बताने हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द क्लास स्कूल रूम्स आर दैट द टीचर्स दे आर कंप्यूटर्स विथ स्क्रीन्स। जो इनके मेन फीचर्स हैं, मुख्य बातें हैं, वो ये हैं कि इसमें जो मैकेनिकल टीचर की बात कही जा रही है और जो स्कूल रूम की बात कही जा रही है, वो असल में कौन है, वो कंप्यूटर है, जिनकी की क्या हो जाती है, एक स्क्रीन होती है। दे आर फिक्स्ड इन देयर स्कूल रूम एंड देयर स्कूल रूम्स वर इन देयर ओन होम्स। और ये जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर टीचर हैं एक तरह के, वो क्या हैं, क्लासरूम में फिक्स्ड हैं, यानी लगे हुए हैं, और उनका जो स्कूल रूम है वो कहाँ पर है, उनके घर पर ही है, अलग से स्कूल नहीं है, उनका स्कूल रूम घर में ही है। When there is time to study, both Tommy and Margie sit before them. जब पढ़ाई का समय होता है तो मार्गी और टॉमी उनके सामने बैठ जाते हैं। किसके सामने? ये कंप्यूटर टीचर जो हैं उनके सामने, या कहें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। देन दे स्विच ऑन देम, उसके बाद वे उन्हें ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं।
देन देयर लेसन्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद ऑन करते से ही उनका जो लेसन है वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। इन कंप्यूटर स्क्रीन का या कंप्यूटर टीचर का एक स्लॉट होता है जिसमें विद्यार्थियों को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर क्या करने रहते हैं, रखने रहते हैं। द स्टूडेंट्स वर टॉट टू आंसर देयर क्वेश्चंस इन पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इमीडिएटली। जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपना जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर जो उनके रहते हैं, वो पंच कोड में लिखना सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और जो मैकेनिकल टीचर है इनको तुरंत ही, इमीडिएटली, तुरंत ही इनकी गणना कर लेता है। कैलकुलेट यानी गणना करना, इमीडिएटली यानी तुरंत। द सब्जेक्ट्स आर मेड इक्वल टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। और जो सब्जेक्ट हैं वो बच्चों के मेंटली लेवल के हिसाब से, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से इसमें फीड किए जाते हैं। यानी कहने का आशय ये कि अगर कोई बच्चा तेज है, जल्दी सीख लेता है, तो उसके हिसाब से उसमें फुर्ती से सब चीज आएंगी। और अगर बच्चा धीमे सीख पाता है तो उस चीज को धीमे धीमे सिखाने की कोशिश की जाती। एक समान सभी बच्चों को नहीं सिखाया जाता। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। उनका स्कूल का निश्चित दिन होता है और निश्चित घंटे भी होते हैं, यानी वो पढ़ते निश्चित समय पर ही है। उनका जो भी निश्चित समय होता है उस समय पे उन्हें पढ़ना रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों है। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसका ऐसा क्यों सोचना है कि पुराने समय में जो स्कूल थे उनमें ज्यादा मजे हुआ करते थे। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर स्कूल वाज द मैकेनिकल टीचर। मार्गी को स्कूल से नफरत थी क्योंकि उसके स्कूल होने का मतलब ये था कि मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर ही मार्गी का स्कूल था। एक तो कारण ये हो जाता है, इट हैज बीन फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम, और ये उसके स्कूल रूम में फिक्स था, यानी एक कमरे में कंप्यूटर फिट था और वही उसका स्कूल था, वही उसका क्लासरूम था। She had to sit alone at the fixed time and do sums or learning things all the time was too boring. उसको अकेले उसके सामने जो कंप्यूटर फिक्स था निश्चित समय पर जा करके बैठना रहता था और वही सब कुछ बराबर क्या करना रहता था, सारी बातें बैठ करके सीखनी रहती थी, जो कि उसके लिए बहुत बोरिंग लगती थी उसको, कि एक समय पे जा करके बैठ जाओ और वही सब बातें, सम्स एंड लर्निंग अदर थिंग्स, दूसरी बातें और जो गणित के सवाल वगैरह सीखती थी तो वो सब कुछ सीखना। परहैप्स शी फाउंड द रूटीन टू मोनोटोनस एंड डल। और शायद उसका ये जो रूटीन था ये उसके लिए बड़ा ही नीरस और उबाऊ था, यानी कि वो इस रूटीन से भी शायद ऊब चुकी थी कि रोजाना इस समय पहुंच जाओ और वही सब बातें सीखो उसी तरीके से, मतलब एक निश्चित तरीके से भी वो ऊब गई थी। हर हेटेड वाज मोर ड्यू टू द ज्योग्राफी सेक्टर। और स्कूल से उसको जो नफरत थी उसका एक कारण उसका ज्योग्राफी सेक्टर भी था, यानी भूगोल विषय भी था। इट हैड टू किक। ये जो था बहुत तेजी से चल रहा था, आगे था उसके हिसाब से। सेकेंडली मेंटल लेवल वाज नॉट अप टू दैट मार्क। उसका जो दिमागी स्तर था, जो ज्योग्राफी की बात चल रही थी उस हिसाब से नहीं था, यानी उसके हिसाब की अपेक्षा जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो ज्यादा तेज चल रहा था। सो शी हैड बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ ज्योग्राफी। इस कारण से उसको भूगोल विषय में क्या आ रही थी, समस्या आ रही थी बराबर समझने में। शी हैड नो क्लासमेट्स टू इंटरेक्ट एंड प्ले विथ।
ये दूसरा कारण हो गया ज्योग्राफी उसका। ये तीसरा कारण आ रहा है कि क्यों नफरत करती थी। सी हैड नो क्लासमेट्स टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद। उसका कोई भी साथी नहीं था जिससे उसका संपर्क हो, कोई से वो बातचीत करे या जिसके साथ में बोले खेले करे कुछ भी। शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट बी क्वाइट इंजॉयबल। उसका ये सोचना था कि पुराने समय के जो स्कूल थे ज्यादा इंजॉयबल थे, यानी मजेदार थे या रोचक थे। द स्टूडेंट्स वुड हैव बीन लर्निंग द सेम थिंग्स। सभी विद्यार्थी क्या करते थे, एक समान चीजें सीखते थे। द टीचर्स टू वर ह्यूमन बीइंग अनलाइक द मैकेनिकल टीचर्स। और उस समय टीचर भी कौन थे, मानव थे, इनकी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं थे। एंड इट वुड बी मोर फन लर्निंग फ्रॉम देम। और उन मानव टीचर से लर्न करना यानी सीखना उसके लिए ऐसा लगता है मार्गी को कि ज्यादा मजेदार था। कहने का आशय ये कि जब कोई मानव टीचर होगा तो बच्चा अगर कोई बात कह रहा है तो वो बात को समझेगा, सुनेगा, समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है उसमें तो जो चीज कह दी गई है, भर दी गई है, वो वही करेगा, ना कुछ सोच सकता है ना कुछ समझ सकता है। तो अगर वो मार्गी कुछ कहेगी भी तो वो कुछ सुनेगा ही नहीं, तो वो बोरियत वाली बात हो जाती है। और जब मानव टीचर से हमें कोई समस्या है, हम अपने मन की बात को कह सकते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा मजेदार या रोचक था। तो ये 3 कारण थे, 2 तो उसके खुद के हो गए और तीसरा ये कि वो ये सोच रही है कि पुराने स्कूल ज्यादा मजेदार या रोचक थे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो मार्गी का स्कूल है उस समय उसकी अपेक्षा आज हम जो पढ़ रहे हैं, यानी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, ये स्कूल ज्यादा मजेदार थे, रोचक थे, या फिर मार्गी का स्कूल ज्यादा अच्छा था। यानी यहाँ पे तुलना करके पूछी जा रही कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मार्गी के स्कूल की अपेक्षा आप जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में वो स्कूल ज्यादा अच्छा है। आंसर है यस, आई एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। जो मार्गी को ऊपर बताया ना कि मार्गी का कहना था कि पुराने समय में स्कूल ज्यादा मजेदार थे, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो मार्गी का कहना है कि स्कूल आज के समय के जो हैं वो कहानी में जो बताए जा रहे हैं उन स्कूल की अपेक्षा ज्यादा मजेदार हैं, रोचक हैं। बिकॉज क्योंकि एट देयर टाइम स्टूडेंट्स डोंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। क्योंकि मार्गी के समय पे कोई भी विद्यार्थियों का एक दूसरे से कोई भी संपर्क नहीं। इंटरेक्ट यानी एक तरह से संपर्क होना एक दूसरे। दे डोंट हैव रियल टीचर्स, क्योंकि उनका कोई वास्तविक टीचर नहीं है। एंड हैव कंप्यूटर एज अ टीचर, और टीचर के रूप में कौन है, कंप्यूटर है, या कह सकते हैं कि एक मशीन है, और मशीन किसी की बात को क्या समझेगी, तो इस वजह से वो ये बात कह रही है। बट इन द स्कूल्स टुडे किड्स ऑफ द सेम एज प्ले टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग्स। लेकिन आज के जो स्कूल की बात की जाए तो आज बच्चे क्या करते हैं, आज बच्चे एक साथ सब कुछ सीखते हैं और एक साथ खेलते हैं। सेम एज, समान उम्र के हैं बच्चे, एक समान उम्र के बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं। Thus they can help one another। इस प्रकार वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। जब वो सभी एक उम्र के हैं, एक जैसी चीजें ही सीख रहे हैं, तो अगर मान लो किसी बच्चे को परेशानी आती है कोई होमवर्क में, तो दूसरा बच्चा क्या कर सकता है, उसको समझा सकता है, उसको बता सकता है, हेल्प कर सकता है। एंड कैन टॉक अबाउट इट ऑल्सो, और आपस में इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे बच्चे अक्सर पूछते हैं तूने होमवर्क कर लिया क्या, मैंने होमवर्क में ये किया, मैंने होमवर्क ऐसे किया, इससे पूछा, उससे पूछा, मैं इस तरीके से करके लाया। तो ये सब बातें उनके बीच में चलती रहती।
दस दे डू नॉट फील लोनली एंड बोर्ड। और इस प्रकार जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते और बोर भी नहीं होते। तो इन सब बातों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आज का स्कूल है वो ज्यादा अच्छा है बजाय मार्गी के जो कहानी में स्कूल बताया जा रहा है उसकी अपेक्षा। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर लॉन्ग जरूर हैं लेकिन आपको याद करना है। आगे बच्चों आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज प्रैक्टिस देख लेते हैं। जो आपके एडवर्ब्स दिए जा रहे हैं, एडवर्ब के बारे में बताया जा रहा है आपका, और ये एग्जाम्पल देकर के इसमें समझाया जा रहा है कि एडजेक्टिव को किस प्रकार से एडवर्ब बनाया जाता है। एडजेक्टिव शब्द जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव शब्द जो भी है उसके पीछे ly लगा दिया जाए तो वो शब्द क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये जो आपके एडवर्ब दिए हुए हैं इनको इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके लेसन में ढूंढना है कि ये एडवर्ब कहाँ पर यूज में आया है। जैसे पहला एग्जांपल में बता रही हूँ, इसमें ऑफुली लिखा हुआ है। हमें लेसन की रीडिंग लगानी है और उस सेंटेंस को उठा करके लिखना है कि ऑफुली शब्द कहाँ आया है। तो ये आपका पहले पैराग्राफ में, पैराग्राफ पे आपके नंबर डले हुए हैं, पहले पैराग्राफ में यहाँ पे आया हुआ है, मैंने ये अंडरलाइन किया। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टिल स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। यानी हमें ये एक लाइन यहाँ पर सेंटेंस की वहां पर लिखनी है। इस तरह से हमें बाकी सभी एडवर्ब को क्या करना है, लेसन की सावधानी से रीडिंग करके इन शब्दों को ढूंढ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूं मैं यहाँ पे, ये आपको खुद करना है और आराम से करते बन जाएगा अगर आप लेसन की सावधानी से रीडिंग लगाएंगे। ये है जो एडवर्ब दिए हुए हैं, आपको इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में भी भरना है। तो देखो पहले में आएगा द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक, सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, उसमें सुधार हो सके। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस लॉफ्टली स्ट्रगलिंग हिज शोल्डर्स। इंटरव्यू में समीर ने हमारे क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया, लॉफ्टली दिया, यानी बड़े उच्च स्तर से या गर्व से। अगला, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। डिफरेंटली यानी अलग तरीके से, भिन्न तरीके से। तो जब हम कभी भूखे होते हैं या थके हुए होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। द टीचर शुक हर हैंड सोरोफुली, सोरोफुली यानी दुख के साथ, वेन रवि लीड टू हर। और अगला है, आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, मैं पूरी तरह से इसको भूल गया था। यानी ये आपको इनके मीनिंग याद रखना है, ठीक है। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, लॉफ्टली यानी उच्च स्तर से या गर्व से, डिफरेंटली यानी भिन्न तरीके से, सोरोफुली यानी दुख के साथ, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से। वेन आई complimented Revati on her success, she just smiled nonchalantly and turned away. Nonchalantly means नीरसता से, उबाऊपन से, बेकार ढंग से, एक तरह से। The president of the company is awfully busy and will not be able to meet you. Awfully यानी बहुत ज्यादा बेकार ढंग से। अगला, आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली, क्विकली यानी शीघ्रता, सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, मैंने अपना काम शीघ्रता से खत्म कर लिया जिससे क्या हो, मैं बाहर जा सकूं। तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स याद करने हैं। आगे आपके इसमें एडवर्ब बनाना बताया जा रहा है।
ये बता रहे हैं एडजेक्टिव में अगर लास्ट में बाय होता है तो बाय को हम आई में चेंज कर लेते हैं और फिर पीछे उस शब्द को एल बाय लगा दिया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एंग्री में ANGRY होता है, अगर हमें एल बाय लगाना है तो बाय को आई में बदला ANGRIL बाय। ये नियम के आधार पे हमें जो पीछे शब्द दिए हुए हैं इन्हें कंप्लीट करना है। ये मैंने आपके लिए कर रखी है। जैसे एंग्री शब्द है तो एंग्रीली हो गया, हैप्पी बाय हटा के आई, सभी में बाय को हटा के आई करा और एल बाय लगा दी। हैप्पी का हो गया हैप्पीली, मैरी का हो गया मैरीली, स्लीपी का हो गया स्लीपीली, इजी का हो गया इजीली, नोइजी का हो गया नोइजिली, और टाइडी का हो गया टाइडली, और ग्लूमी का हो गया ग्लूमिली। इस तरह से ये शब्द आपके एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गए। ये सभी शब्द आपके एडजेक्टिव हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और एडवर्ब का संबंध वर्ब से होता है, मेन वर्ब किस प्रकार से काम कर रही है उसको ये बताते हैं। आगे आपका है इफ नॉट और अनलेस का यूज। अब बच्चों ये आपको एकदम यहाँ पे इतने जरा से नियम के आधार पे समझ में नहीं आ पाएगा, तो आपकी जो एक्सरसाइज दी है ये ग्रामर के तहत जब हम पढ़ेंगे आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या यूज ऑफ अनलेस, हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब ग्रामर की, तो उसमें आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी जो आपका लेसन बताया है वो आपको याद कर लेना है और नोटबुक में क्वेश्चन आंसर वगैरह लिख करके आपको अच्छे से अपने तैयार कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ इतना जो कुछ मैंने बताया है आपको पसंद आएगा।